रज़िया को छोड़कर उसके वालिद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस समय रज़िया की उम्र तकरीबन 2 साल की रही होगी। रज़िया को पालने, बेहतर तालीम दिलाने का ज़िम्मा उसकी माँ नुसरत बानो पर आ पड़ा। खानदान में सिर्फ रज़िया के चाचा, चाची और एक लड़का नफीस था। माली हालत बेहतर थी। घर में 2 बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से हो सके, इसका माकूल इंतजाम था। अपने शोहर की बात को गांठ बांधकर नुसरत बानो ने दूसरे निकाह का ख्वाब पाला ही नहीं, वे रजिया को खूब पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का सपना देखने लगी। देखो बेटी, तुम्हारी प्राइमरी की पढ़ाई यहाँ हो चुकी है, तुम्हें आगे पढ़ना है तो शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी। शहर भी पास में ही है, तुम्हारे रहने पढ़ने का इंतजाम हम करा देंगे, पर मन लगाकर पढ़ना होगा, समझी? यह बात रजिया के चाचा रहमत ने कही थी। दोनों बच्चों ने उनकी बात पर अपनी रजामंदी जताई। अब रजिया और उसके चाचा का लड़का नफीस साथ साथ ऑटो रिक्शा से शहर पढ़ने जाने लगे। दोनों बच्चे धीरे धीरे आपस में काफी घुल मिल गए थे। स्कूल से आकर वे दोनों अक्सर साथ ही रहते। अचानक एक दिन बादल छा गए, गरज के साथ पानी बरसने लगा। रजिया ने ऑटो रिक्शे वाले से जल्दी घर चलने को कहा। इस पर ऑटो रिक्शे वाले ने कुछ देर बरसात के थमने का इंतजार करने को कहा, पर रजिया नहीं मानी और जल्दी घर जाने की जिद करने लगी। भारी बारिश के बीच तेज रफ्तार से चल रहा ऑटो रिक्शा अचानक एक मोड़ पर आकर पलट गया। ड्राइवर ऑटो रिक्शा वहीं छोड़कर भाग गया। रजिया ऑटो रिक्शा के बीच फंस गई, जबकि नफीस यह हादसा होते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसने बहादुरी से पीछे आ रहे अनजान मोटरसाइकिल वाले की मदद से ऑटो रिक्शे में फंसी रजिया को बाहर निकाला। मामूली चोट है, उसे 2-3 दिन अस्पताल में रहना होगा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, आप भर्ती कर लें साहब, रजिया के चाचा रहमत ने कहा। नफीस अपने परिवार वालों के साथ रजिया की तीमारदारी में लग गया। परिवार वाले दोनों के प्यार को देखकर खुश होते। नफीस, अब तुम सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है, मुझे जब नींद आ जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी, रजिया ने कहा। नहीं, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं भी जागूंगा, नफीस बोला। नफीस ने रजिया की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी इस खिदमत से रजिया उसे अब और भी ज्यादा चाहने लगी। अम्मी देखो, मैं और नफीस मेरिट में पास हो गए हैं। अम्मी यह सुनकर खुश हो गई। थोड़ी देर के बाद वो बोली, अब तुम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ोगे। पर क्यों अम्मी, रजिया ने पूछा। तुम डॉक्टरी की पढ़ाई करोगी और नफीस इंजीनियर की। दोनों के अलग अलग कॉलेज हैं, अब तुम दोनों एक साथ थोड़े ही पढ़ पाओगे। नफीस के अब्बू उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हाँ, पर रहोगे एक ही शहर में, अम्मी ने रजिया को प्यार से समझाया। ठीक है अम्मी, रजिया ने छोटा सा जवाब दिया। उन दोनों का अलग अलग कॉलेज में दाखिला हो गया। दाखिला मिलते ही दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहने लगे। एक रात अचानक 11 बजे नफीस के मोबाइल फोन की घंटी बजी। नफीस, सो गए क्या? रजिया ने पूछा। नहीं रजिया, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर रही है, साथ ही अब्बू, अम्मी और बड़ी अम्मी की याद भी आ रही है, कहकर नफीस सिसक उठा। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। कैसे बताऊं कि दिन रात तुम्हारे बिना कैसे गुजर रहे हैं, रजिया बोली। वे दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और फिर शब्बा खैर कहकर सो गए। मैडम, यह मेरे देवर का लड़का नफीस है। अब तक इन दोनों बच्चों ने साथ खेल कूद कर पढ़ाई की है, अब फिर ये परिवार से दूर अलग अलग रहेंगे। अगर नफीस अपनी बहन से मिलने आता है तो उसे आप मिलने की इजाजत दे दें। इस बाबत आप वार्डन को भी बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, रजिया की अम्मी ने कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा। ठीक है, पर हफ्ते में सिर्फ एक छुट्टी के दिन रविवार को ही मिल सकते हैं, प्रिंसिपल ने कहा। ठीक है, हमें मंजूर है। रविवार का इंतजार करना नफीस को भारी पड़ता था। रविवार आते ही वह रजिया से मिलने उसके हॉस्टल मोटरसाइकिल से पहुंच जाता था। वे दोनों घंटों बातें करते थे और जाते जाते नफीस हॉस्टल के गेट कीपर को इनाम देना नहीं भूलता था। वह वार्डन को भी तोहफे देता था। एक बार नफीस अपने दोस्त के साथ रजिया से मिलने पहुंचा और बोला, रजिया, यह मेरा दोस्त अमान है, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रजिया ने अमान से पूछा। जी, आपके गांव के पास का। इस तरह नफीस ने अमान का परिचय कराकर उसकी खूब तारीफ की। अब तो अमान भी रजिया से मिलने नफीस के साथ आ जाता था। वे एक दूसरे से इतने घुल मिल गए जैसे बरसों की पहचान हो। रजिया, क्या तुम नफीस को चाहती हो? अमान ने अकेले में रजिया से पूछा।
हाँ, कोई शक, रज़िया बोले नहीं। अमान ने कहा, अमान इस फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था कि उनका प्यार दोनों बहन भाइयों जैसा था या फिर प्रेमी का प्रेमी जैसा। समय का पहिया घूमा, रज़िया के एक तरफा प्यार में डूबा अमान उसे पा लेने के सपने संजोने लगा। इम्तिहान खत्म हो गए थे। रज़िया की नानी के बुलावे पर रज़िया की माँ उसे घर में अपने देवर के भरोसे छोड़कर मायके चली गई थी। टेलीविजन देखने के बहाने नफीस देर रात तक रज़िया के कमरे में रहा। ज्यादा रात होने पर रज़िया ने कहा, तुम यहीं बाहर बरामदे में सो जाओ, मुझे अकेले डर लगता है। नफीस बरामदे में अपना बिस्तर डालकर सोने की कोशिश करने लगा, पर आंखों में नींद कहाँ। वह तो रज़िया के प्यार के सपने बुनने लगा था। रात बीतती जा रही थी। नफीस को अचानक अंदर से रज़िया के कहराने की आवाज आई। वह बिस्तर से उठ बैठा, दरवाजे के पास जाकर जोर से दरवाजा खटखटाया।